इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अंपायर स्टेट बिल्डिंग का संबंध किस देश से है। इसका आंसर भी शायद आपको मिल गया होगा, एक दो मिस्टेक होगा इसमें देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएसए। 2 नंबर क्वेश्चन है भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिब्राल्टर। 3 नंबर क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर जो है वो किस नदी के तट पे है, तो ये डार्लिंग नदी के तट पे है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मॉरिशस की राजधानी है, मॉरिशस की राजधानी कहां है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। हुगली, सोन, कोसी, दामोदर, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दामोदर। 6 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है। मुंबई, नासिक, बेंगलोर, हैदराबाद, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु। 7 नंबर क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसमें ऑप्शन है, बताइए इसका सही उत्तर। इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वो जो है वो पश्चिम बंगाल में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। देश में मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। इलाहाबाद, वृंदावन, उज्जैन, वाराणसी, तो वाराणसी को कहा जाता है जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो ये रूस से लिया गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष यानी लोकसभा उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति को, तो वो उपाध्यक्ष को सौंपेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है सुवालकुची वस्त्र उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। 12 नंबर क्वेश्चन है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। वज्जी, गिरिब्रज, राजगृह, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वज्जी। 13 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत उदाहरण है किसका, तो ये बलित का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका ई कचरा का संबंध किससे है। इंजन कचरा, शराब कचरा, कंप्यूटर कचरा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर कचरा। 15 नंबर क्वेश्चन है कालगुडी और कालगढ़गुडी है ये, इसका संबंध किससे है। मौर्यों की नस्ल से, सोने की खान से, पर्वत श्रेणी से, चक्रवातों प्रकार से, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोने की खान से। 16 नंबर क्वेश्चन है पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, अभौतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। 17 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 प्रतिरोध क्रमशः 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम का समानांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको जब बनाओगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 ओम। 18 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है। CaCl2, CaH2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन है अर्नेस्ट हिकल ने निम्न में से किस नियम को प्रतिपादित किया है। विरासता का नियम, पृथकता का नियम, वंशानुगत का नियम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा।
20 नंबर क्वेश्चन है, धातु मिश्रण को पारे में घोलने पर क्या बनता है? अमलगम, एलाई, पारा लवण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमलगम। 21 नंबर क्वेश्चन है, लाल वर्ण कैथोसाइसिन निम्न में से होता है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी, समान रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ेगी। 23 नंबर क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वीय, चुंबकीय, नाभिकीय, कूलम्ब का आकर्षण बल। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कूलम्ब का आकर्षण बल। 24 नंबर क्वेश्चन है, वह धमनी जो बिना ऑक्सीजन वाले खून ले जाती है वह क्या कहलाती है? कैरोटिड, पुलमोनरी धमनी, ओरोटा, खून धमनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा धातु नहीं है? ब्रोमीन, पारा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बादलों की रातें साफ रातों की अपेक्षा गर्म होती है क्योंकि? पहला ऑप्शन है, बादलों के कारण पृथ्वी का उष्मा का विकिरण नहीं होता है, बादलों के कारण हवाएं रुक जाती है, और सी है बिजली चमकने के कारण उष्मा रुक जाती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 33। 28 नंबर क्वेश्चन है, फीटा कर्मी किस क्लास में आता है? सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा, पित्ताशय, मूत्राशय। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया कहां तैयार होता है? गुर्दा, जिगर, पित्ताशय, मूत्राशय। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो हो जाएगा जिगर, ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जब मीथेन जलती है तो क्या बनता है? ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, मीथेन जलती है तो क्या बनता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है आपका, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम लोग बिना समय बिताए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन, ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर, देखेंगे सवाल को। सवाल कह रहा है कि 10 मीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर है ना, खंभे की परछाई जो है 10√3 मीटर मापी गई है। तो उस समय कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है ना? उन्नयन कोण जो होता है, याद रखेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं नीचे से ऊपर की ओर देखने वाले एंगल को उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, तो चित्र जो हमारा बना कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ध्यान देंगे यहाँ। ठीक है, चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इसमें कह रहा है क्या कि एंगल कितना डिग्री होगी, कि ये वाला एंगल पूछा जा रहा है आपसे कि ये कितना डिग्री होगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये थीटा होता है। तो सवाल में 10 मीटर ऊंचा है खंभा, ये 10 मीटर ऊंचा है, और छाया की लंबाई कितना? 10√3। छाया जो होता है वो कहाँ बनता है? जमीन में बनता है। तो जमीन की जो लंबाई, छाया की लंबाई कितना है? 10√3 मीटर है। तो हम देखेंगे कि थीटा का जो रिलेशन है लंबाई और आधार में किसके साथ आता है? तो हम जानते हैं कि लंबाई और आधार का जो रिलेशन लंबा आधार का होता है 10 में, मतलब कि tan थीटा बराबर जो होता है वह लंब बटा आधार होता है। दैट मीन्स कि 10/10√3, और यहाँ पर 10 से 10 कटे तो बट्टा 1/√3, और 1/√3 10 में जो होता है कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का वैल्यू होता है। दैट मीन्स कि आपका जो उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 देखेंगे आप, ये रेल से संबंधित क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है इसमें कि 320 मीटर और 380 मीटर लंबी
रेलगाड़ी है, ठीक ना। और ये इतना लंबाई की रेलगाड़ी जो है कह रहा है 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दोनों आमने सामने समांतर पटरियों पर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, एक दूसरे को पार करने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को जब पार करेगी, है ना, तो वो एक ट्रेन दूसरे ट्रेन की लंबाई को ही पार करेगा, दोनों एक दूसरे की लंबाई को पार करेगा। दैट मीन्स की लंबाई को हम आपस में जोड़ेंगे, वही टोटल डिस्टेंस होगा हमारा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 320 और 380 को जोड़ेंगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस 700 आ गया। और ऐसे पर दोनों के चाल को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चाल है कितना, ये 56 है और यहाँ पर 70 है। तो 56 और 70 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 56 और 70 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, है ना। और ये डिस्टेंस जो है कैसी में है, तो डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखा है, मीटर में। और ये जो चाल है वह कैसी में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। आप क्या करेंगे इसको कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और मीटर में है, ठीक ना। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 5/18 से गुना कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ काटेंगे तो 18 से काटेंगे, 18 से 126 होता है, 7×5 = 35 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 35 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ये आपका क्या चीज़, चाल हो गया, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 700 मीटर दिया हुआ है। तो 700 मीटर की दूरी को कितना समय पार करेगा, 35 मीटर प्रति सेकंड से भाग देंगे, आ जाएगा कितना, 20 सेकंड, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 नंबर सवाल कह रहा है कि एक चोर जो है एक चोर के 1 किलोमीटर भाग जाने का, यानी कि 1 किलोमीटर दूरी जो है ना वो पहले तय कर चुका होता है, कोई सामान लेकर पहले भाग चुका होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो जितना दूरी तय कर चुका रहेगा तो उसको जो पकड़ने में जो समय लगेगा ना, उसके दूरी को उसके चाल के अंतर से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक ना। दैट मीन्स कि वो आपका समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर दूरी हम देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर है ना। और यहाँ जो 40 का दर वो कह रहे हैं, चाल जो है वो क्या दे रहा है, चाल कह रहा है कि 1 किलोमीटर है ना प्रति 5 मिनट से दौड़ रहा है, ये चाल है इसका। दैट मीन्स क्या कि हमारे पास जो यहाँ पर समय लेने की मिनट में है ना, जब समय मिनट में रहेगा तो डिस्टेंस को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स कि ये मीटर में होगा तो 1000 मीटर 5 मिनट में चलेगा, तो इसका चाल जो होगा कितना हो जाएगा, यानी कि 200 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा, ठीक है, प्रति मिनट हो जाएगा। और यदि वो जो पकड़ने वाला सिपाही है वो 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर प्रति 10 मिनट की चाल से चल रहा होता है ना, तो इसका जो चाल होगा कितना हो जाएगा, 100 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा ये चाल, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि चोर जो है वो भाग चुका है कितना किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर। दैट मीन्स कि 1000 मीटर है ना, 1000 मीटर ये जा चुका है। तो ये हमने क्या कहा कि जितना डिस्टेंस जा चुका होता है उस डिस्टेंस को उसके चालों के अंतर से भाग देना है। तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका अंतर हो जाएगा 200 और 100 के अंदर 100 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 100 से भाग देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 10, है ना, कि 10 मिनट के बाद जो चोर को पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो गया, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को 8, 12 और 24 दिन में कर दिया, ठीक है ना। ए है, बी है और सी है, 8, 12 और 24 दिन में करता है, ठीक है। समझेंगे बातों को। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए का मजदूरी जो है ना वो 1260 रुपये है, ए का मजदूरी दे रहा है 1260, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कि ए का कार्य क्षमता निकालेंगे, क्योंकि किसी को भी जो मजदूरी मिलता है ना वो उसके क्षमता के अनुसार मिलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे आखिर ए का कैपेसिटी है कितना। इसके लिए क्या करते हैं, सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं, 24 आ जाता है। 8 से भाग देंगे तो 8 3 24, या 12 गुना 24 और ये 24 कम 24, ये 3, 2 और 1 जो है यह ए, बी और सी का कार्य का क्षमता निकला है, और उसी के अनुसार उसको पैसा ही मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर जो है यदि ए का क्षमता 3 है तो 3 क्षमता के अनुसार उसको पैसा कितना मिल रहा है, 1260 मिल रहा है, ठीक है, 1260 में मिल रहा है। तो सवाल में पूछ रहा है क्या कि कुल मजदूरी कितना है, टोटल मजदूरी पूछ रहा है। तो टोटल क्षमता होगा कितना यहाँ पे, तो 3, 2, 5 और 1 6 हो गया, है ना। क्षमता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यदि 3 कैपेसिटी का यदि वैल्यू जो है 1260 रुपया है तो 6 कैपेसिटी का कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 3 का दुगुना है तो 1260 का दुगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2520 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 35 नंबर।
कि cos 30 इंटू साइन 60, डायरेक्ट मान पुट कर दीजिए, गुना कर दीजिए, मान निकाल दीजिए। cos 30 का वैल्यू जो होता है आपके पास होता है कितना, तो वो साइन 60 के बराबर होता है। cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। माइनस में साइन 30 का होता है 1/2 और गुना cos 60 का होता है 1/2, ठीक है। 3/2 गुना तो 3/4 हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। 3/4 माइनस 1/4 दैट मीन्स कि 2/4 और काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, ओके। ये भिन्न का घटाव करने पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योगफल जो है वो दे रहा है कितना, 147, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 लगातार विषम संख्या का है, संख्या कितना है, 3 वो है, इसका योगफल कितना दे रहा है, 147 दे रहा है। तो याद रखेंगे कि इसमें सबसे पहले बीच की संख्या निकालेंगे, है ना। तो मिडिल नंबर निकालेंगे, मिडिल नंबर यानी बीच की संख्या, तो कैसे निकलेगा, योगफल को संख्या से भाग दे दीजिए, भाग देंगे यहाँ पर तो 3 चौका 12 3 9 27, 3 चौका 12 3 9 27, ये बीच की संख्या हो गई। तो एक संख्या इससे पहले होगा, एक संख्या इसके बाद होगा। पूछ रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगा, मतलब कि इसके बाद वाला संख्या क्या होगा। तो इसके बाद जो आएगा 49 के बाद क्या आता है, 51 आ जाता है। 49 का क्या आ जाएगा, 51, जो कि विषम संख्या है। पूछ रहा है कि अंतिम संख्या क्या होगा, जो कि विषम होना चाहिए, तो अंतिम संख्या 51 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, लाभ और हानि से संबंधित सवाल है ये, ठीक ना। देखते हैं, सवाल कर रहा है कि एक वस्तु को, परसेंटेज से क्वेश्चन है ये, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचने से जो है 45 रुपया प्राप्त होता है। 10% हानि पर बेचता है तो 45 रुपया प्राप्त होता है यहाँ पे, यानी कि 10% हानि पर बेचा, दैट मीन्स क्या कि 90% लिया, वो ऑब्जर्व किया, है ना। 10% नुकसान किया तो प्रॉफिट कितना लिया, वो 90% का लिया, 90% बेच दे तो पैसा कितना प्राप्त करता है, 45 रुपये करता है प्राप्त, है ना। तो कह रहा है कि इसे कितना में खरीदा था, क्रय मूल्य पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कि इसका जो आएगा 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 45 बट्टा कितना हो जाएगा, 90, और गुना हो जाएगा कितना, 100, दैट मीन्स क्या 2, और यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी कितना में लिया था सामान को, 50 रुपये में खरीदा था, ठीक है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। किसी वर्गाकार मैदान के 4 चक्कर लगाने में 4 किलोमीटर की दौड़ पूरी होती है, समझेंगे। 4 चक्कर लगाता है तो 4 किलोमीटर दौड़ता है, मतलब कि एक चक्कर में 1 किलोमीटर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वर्ग जो होता है ना, वर्ग में 4 भुजाएं समान होती है, वर्ग में 4 भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो एक चक्कर में 1 किलोमीटर लगाया। आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि 1000 मीटर जो तो एक चक्कर लगा तो क्या, एक और परिमाप को माप लिया, तो एक भुजा की लंबाई कितनी होती है, 4 भुजा समान, 4 से भाग दे देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो एक भुजा की लंबाई कितना आ जाएगी, 250 मीटर हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल नंबर 39 क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 11,000 लड़के बैठे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था, टाइपिंग करने वालों से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ऐसे, ठीक ना। आप यहाँ पे जैसे इस 0 को हटा देंगे, यहाँ पर इस 0 को 1100 हो गया, तब आपका ऑप्शन सही से मिल जाएगा, ठीक है। 1100 होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा था। तो 900 लड़की है और एक 1100 लड़का है, ठीक है। यानी कि इसको हम समझेंगे इस तरह से कि यदि बॉयज की संख्या जो है और गर्ल्स की संख्या, बॉयज की संख्या है 1100, ठीक है, और गर्ल्स की संख्या है कितना, 900। चलिए ठीक है। इसमें कह रहा है कि इसमें 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए यदि 40%, है ना। लास्ट में पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गए। तो हम पहले फेल वाला का परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। फेल वाला का परसेंटेज यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग निकाल दीजिए कितना आता है। यदि 40% लड़कियाँ पास होती है यानी कि पास कर जाती है, तो फेल कितना हो गए 60%, दैट मीन्स कि 60% बच्चा लड़की जो है वो फेल कर गई, ठीक है। और 50% लड़का यदि पास हो रहा है तो 50% लड़का क्या हो रहा है, फेल भी हो रहा है, फर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लड़की कितना फेल हो गई, है ना। तो हम देख रहे हैं कि लड़की की जो संख्या है फेल करने वाले में, तो 900 का 60% निकालेंगे तो 540 आ जाएगा, ठीक है। 9 540,
और यदि यहाँ पे आप 1100 का 50% निकालेंगे तो बॉयज की जो संख्या होंगी वो फेल करने वालों में वो कितना हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 1100 का 50% 550 हो गया, यानी कि 550 हो गया। ठीक है, तो लड़की फेल कर रही है 540, लड़का फेल कर रहे हैं कितना 550, यानी टोटल जो फेल कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं 5 5 10 1090 बच्चा फेल कर रहे हैं। कितना में से, तो टोटल स्टूडेंट है कितना, तो यानी कि 1100 और प्लस 900 यानी कि 2000 स्टूडेंट है। 2000 में से इतना बच्चा फेल कर गया, कारण कि परसेंटेज कितना का हुआ है ना, तो देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना है यहाँ पे 1090 है ना, 1090 गुने क्या कर देंगे 100 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1100 और 900 यानी कि 2000 है ना। लीजिए 00 से 00 खत्म, 10 से 10 खत्म, और यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पंच 10 और ये 2 चौका 8 और 2 पंच 10 यानी कि 54.5% इतना परसेंट जो है सो विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। 54.5%, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि यदि 215 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वे कुल कितने रुपए हो जाएंगे, है ना। यानी कि कुल पूछ रहा है, दैट मीन्स क्या कि मूलधन और ब्याज को मिला करके पूछ रहा है। ठीक है, तो 215 रुपया था, 215 रुपया मूलधन था, है ना। 2 वर्ष के लिए तो टाइम हो गया 2 वर्ष, ब्याज का है 5%, तो ब्याज कर दिए 5%, साधारण ब्याज तो बट्टा में हो जाएगा कितना 100 हो गया। यहाँ से निकाल लेंगे तो 5 गुना 10 से 1 जीरो समाप्त हो गया, एक अंक पहले दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे, 21 रुपया 50 पैसा ये हो गया ब्याज। और पूछ रहा है कि कुल रुपया कितना देना होगा, तो इसमें हम 215 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 215 को जोड़ देना है तो आगे आपके पास कितना उत्तर है ना 236 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, सही उत्तर हो गया। चलिए तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर है 41 में क्या कर रहा है कि 5200 रुपए की मूल राशि का 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि 6% वार्षिक ब्याज है। चक्रवृद्धि का फॉर्मूला ही होता है क्या चीज, मूलधन है 5200 रुपया, ठीक ना, और 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 6% है तो 106 हो जाएगा, 106 बट्टा 100 गुने 106 बट्टा 100। ठीक है, अब इसे आप काटेंगे 100 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक ना। इन दोनों इसको और इन तीनों को आपस में गुना करना है, बट्टा में 100 कर देना है। ठीक है, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, चलो चेक कर लीजिए गुना करके, 106 गुने 106 कीजिएगा कितना आएगा, 106 गुने 106 गुना करते हैं हम लोग, 106 छक्का 612, ठीक है, 0 0 0 है ना, यहाँ से होगा 0 और यहाँ पर 106 यानी कि यहाँ पे 0 होगा तो 106 हो जाएगा, क्लियर। यानी कि आ गया आपके पास 2, ठीक है, फिर ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 6 6 12 के 2 हासिल 1, 11 212 आ जाएगा। ठीक है, अब 11 212 को 52 से गुना कर देंगे, 11 212 को 52 से गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 5200 रुपए की मूल राशि का 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है केवल, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि चक्रवृद्धि का फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कि मूलधन इंटू है ना 1 + r/100 के पावर n होता है। मतलब क्या है 1 + r/100 के पावर n का लिए तो 106 आ जाएगा, 106 गुने 106 है ना, यहाँ भी बट्टा में 100 आ जाएगा और यहाँ भी बट्टा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप काट करेंगे यहाँ पे काटिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा आपके पास उत्तर कितना, यानी कि 106 गुने 106 करेंगे तो आपके पास आएगा 11 236 और गुने आ जाएगा कितना 52, बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको गुणनफल में आ जाएगा और इसको जब आप गुना करेंगे तो जो मान आएगा वो कितना आएगा, मान गुना करने पर इसको गुना करने में कितना आया मान आपको 58 42 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 और बट्टा में कितना है आपका 100 है तो 2 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे यहाँ पे, आ जाएगा आपके पास 58 142.7
7 और 2, यही ना। और 5200 में से आप 5842.72 में से 5200 रुपये घटा लेंगे तो आपके पास पर कितना आ जाएगा 642.72, ठीक है, जो कि आपका सही विकल्प क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि log बेस 3 x बराबर 3 है तो x का मान क्या होगा, है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है log, यदि यहाँ पर a है यहाँ पर b है और बराबर में x है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे क्या है बराबर x की जगह मान लेते, चलो p मान लेते हैं, या तो क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो b बराबर फॉर्मूला था, b बराबर क्या हो जाएगा, तो p के पावर हो जाएगा a, p के पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। b बराबर क्या हो जाएगा, p के पावर, ये वाला जो बेस है ये इसके पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बेस है 3, यहाँ पर 3, तो 3 के पावर 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 3 9 27, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी, सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल है कि 2y माइनस 4x बराबर 24 है, ठीक है। देखते हैं हम लोग इसको ऐसे हल करते हैं कि 2y माइनस 4x बराबर 24 दे रखा है और y प्लस 3x, देखेंगे यहाँ पे y प्लस कितना 3x बराबर कितना दे दिया है, यहाँ पे 7 दे दिया है, ठीक ना। जैसे पूछ रहा है कि x y का वैल्यू क्या होगा, तो हमें लग रहा है कि ऑप्शन सब इस मिस्टेक हो गया है कंप्यूटर मॉडल से, जरा से चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है तो चलो 2 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 4 और यहाँ पे 2 है ना, 3 दूना 6 हो जाएगा, -6 -7 तो -10 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या होता है इससे, है ना, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा कितना, तो बच जाएगा 24, 10 बचेगा, x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर -1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि मिल जाएगा कोई ना कोई, -1 आया, ठीक है, x का मान -1 आ गया, ओके। तो देखते हैं इस मान को हम कहीं पुट करते हैं, यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो -1 पुट करते हैं, -1 प्लस 4 हो जाएगा, और 4 हो जाए तो इधर आया कितना बन जाएगा, हुआ 28 बन जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 2i बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस 4 इधर आ जाएगा, बचेगा कितना 20 बचेगा तो ये कटेगा, आ जाएगा 10, यानी कि -1 और 10 आएगा उत्तर आपका, ठीक है, -1 और 10। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 44 कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है 14 और 280 है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब एचसीएफ और एलसीएम दिया जाता है तो चुपचाप दोनों को लिख लेना है, ठीक है। और कह रहा है कि एक संख्या जो है ना 70 है तो बटा 70 कर देना है, उत्तर आ गया 14 पंचे 70 और 5 से काटेंगे 25 25 5 36 56 उत्तर आ गया। दूसरी संख्या क्या होगा 56 होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, घातांक करने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में कि 3 के पावर 27 है, 3 के पावर 27 है, कामिज होता है गुना, कामिज क्या होता है गुना होता है, तो 1/3 है ना, ये 3 से इसको काटेंगे तो पावर 1 कम जाएगा, मतलब कि 3 के पावर कितना हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप यहाँ पे, ये सही उत्तर है, ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 45 आपका समाप्त हुआ। इसके बाद जो है देखते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, ये 46 नंबर है कि 1 2 4 7 16, बहुत इजी है ये। इसमें 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 4 दो देंगे, फिर तो 7 4 11 और 5 16 हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, यदि नोएडा का ये कोड किया जा के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए कि सारे इसका लेटर इसमें मिल रहा, तो मिल रहा, यानी कि इसका जो कोड किया वही कर देना आई। तो 1 2 3 आई का कोड क्या किया 6, तो हम सबसे पहले 6 देखेंगे, 6 इसमें 6 हो जाएगा। उसका n है, n फर्स्ट में है, यहाँ फर्स्ट में क्या 3, तो 3 हो जाएगा। उसका डी सेकंड में 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर आई 1 2 3, तो 3 पे 6 है तो 6 हो जाएगा। फिर ए लास्ट में तो 8 63 56 8, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सोहन अपने घर से पश्चिम, देखो इसमें जब भी दिशा क्वेश्चन बनाना तो ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरा बढ़िए पश्चिम, ये प्रॉमिनेंट दिशा है, इसी के अकॉर्डिंग हमें चलेंगे तभी हमारा सही उत्तर आएगा। कह सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, यहाँ उसका घर है, इसे पश्चिम कितना चल रहा
15 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर बाएं यानी कि नीचे आ गया, कितना 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर चला और फिर से पूर्व में मुड़कर 25 किलोमीटर, पूर्व यानी कि इधर कितना 25 किलोमीटर, यानी कि ये जो हुआ इससे 10 किलोमीटर आगे चला गया, वो 25 किलोमीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर, तो अंत में बाएं यानी कि जितना इधर चला था उतना ही, तो ये जो दूरी कितना हो गया, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे कितना 25 है और 15 ये, तो 15 से 25 जाएगा, 10 किलोमीटर बच जाएगा। तो फिर पूछ रहा कि वो अपने घर से कितनी दूरी पे है, तो घर उसका यहाँ पे, यहाँ से कितना दूरी है, 10 किलोमीटर पे, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 किलोमीटर। 49 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, महिला उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। एक आदमी के इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, कोई आदमी है उसके इसके तरफ इशारा करते हुए एक महिला कह रही है, उसकी माता यानी कि इसकी जो माता है, इसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, यानी कि इसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, खुद महिला है यहाँ पे, और महिला की माता ये हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माता यानी कि आदमी की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। आदमी की माता जो है ये मेरी माता की इकलौती पुत्री, इकलौती यानी कि एक ही पुत्री होगा, तो इस आदमी को क्या हो जाएगी, ये माँ हो जाएगा। तो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो माँ हो जाएगा, माता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो देखिए ULTRAMONTANE, ई देखिए इसमें से कहीं नहीं है, बाकी सब लेटर मिल रहा तो ये नहीं होगा, इसमें भी ई है तो ये भी नहीं होगा, इसमें ULTRAIST दो आर टी है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो। इससे सन लेटर इसमें मिल रहा, इसका ई और इसमें भी ई है, जो नहीं मिल रहा इसलिए दोनों नहीं होगा।